उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में एमडीए द्वारा काशीराम क्षेत्र में स्थित चामुंडा मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश बिना कोई नोटिस के दिया गया। बता दें कि ये मंदिर काशीराम क्षेत्र की स्थापना से ही मौजूद है, जिससे लोगों की भारी आस्था जुड़ी हुई है और मंदिर में लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में एमडीए द्वारा मंदिर तोड़ने के आदेश पर काशीराम के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और साथ ही शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर भारी आक्रोश और गुस्सा है। और आज शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा दिखाते हुए अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्ट अधिकारी हाय हाय के नारे लगाए। साथ ही जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। शिवसेना ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी सरकार में आए दिन हिंदुओं के धर्म व आस्था से जुड़े पुण्य स्थानों पर हमले हो रहे हैं। कई स्थानों पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं तो कई स्थान एमडीए बंद कर रहा है। बता दें कि पहले बुद्धि विहार क्षेत्र में स्थित एक मंदिर एमडीए द्वारा बंद कर दिया गया था और फिर रामलीला को भी एमडीए के पदाधिकारियों द्वारा स्थगित कर दिया गया और अब काशीराम क्षेत्र में स्थित चामुंडा मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश एमडीए द्वारा दिया गया है। आखिर क्या वजह है जो एमडीए लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, या फिर यूं कहे कि एमडीए ने इसी तरह से मंदिरों को निशाना बना रखा है। एमडीए द्वारा काशीराम में बिना कोई नोटिस या एप्लीकेशन या चेतावनी नहीं दी गई। ये हिंदू समाज के ऊपर प्रहार है। हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद एमडीए मंदिरों को क्यों बना रहा है निशाना। वहीं इसी का विरोध करते हुए शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि अभी कुछ समय पहले भी आवास विकास के अधिकारियों ने मंदिर को बंद कर दिया था, जिस पर हमने आंदोलन करा था, जिसमें डीएम साहब ने भी हस्तक्षेप किया था और उसके बाद रामलीला में भी अधिकारियों ने बुलडोजर चलाने जैसी स्थिति कर दी थी, जिसमें शिवसेना के पदाधिकारियों को, विधायक जी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जाना पड़ा था। और अभी तीसरी बार की स्थिति है जिसमें काशीराम के निवासी आम जनमानस सड़कों पर आया है। एमडीए के अधिकारी वहां जाकर खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि वे मंदिर को तोड़ देंगे। वीरेंद्र अरोड़ा जी ने कहा कि अगर ये सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती या अन्य सरकार होती तो हम मान लेते, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी सरकार में अधिकारी अगर इस तरह से करेंगे तो ये निश्चित रूप से हिंदुओं को आहत करने का काम किया जा रहा है, जिसको शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर ऐसा होता है तो शिवसेना पूरे मुरादाबाद के सभी हिंदू संगठनों के साथ खुद शिवसेना सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी, लेकिन मंदिर नहीं टूटने दिया जाएगा। किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की जरूरत नहीं है। अगर वे ऐसा करते हैं तो इसके लिए अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी रहेंगे और पूरा जन समुदाय इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। पहले इन्होंने मंदिरों को टारगेट बनाया और अब ये अधिकारियों को देखना पड़ा था, उसके बाद रामलीला को टारगेट बनाया था, अब इसे बनाएंगे तो इसे देखेंगे। ये अधिकारी किसी न किसी तरह से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसमें हम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का भी घेराव करेंगे और शिवसेना ने मांग की है कि एमडीए द्वारा दी गई इस चेतावनी को अविलंब वापस लिया जाए और काशीराम की जनता की आस्था का सम्मान करते हुए मंदिर को ध्वस्त न करा जाए, अन्यथा शिवसेना आमरण, अनशन व आंदोलन करेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। काशीराम क्षेत्र में स्थित एक मंदिर को एमडीए के अधिकारियों द्वारा तोड़ने का देश के संबंध में आपको अवगत कराना, भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी सरकार में आए दिन हिंदुओं के धर्म व आस्था से जुड़े पुण्य स्थानों पर हमला हो रहा है। कई स्थानों पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं तो कई स्थानों में एमडीए बंद कर रहा है। पहले बुद्धि विहार क्षेत्र में स्थित एक मंदिर एमडीए द्वारा बंद कर दिया गया, फिर रामलीला में भी एमडीए के आप कहेंगे तो सर डीएम साहब से आप चर्चा आप कल मिल लूंगा मैं आपको, है ना। ठीक। चेक करो हिंदू पे अत्याचार बंद करो, हिंदू पे अत्याचार बंद करो, हिंदू पे अत्याचार बंद करो, हिंदू पे अत्याचार बंद करो। आज आप देख रहे हो काशीराम क्षेत्र में एक पूर्व में बना हुआ मंदिर से पूर्व आपने देखा होगा आवास विकास के अधिकारियों के द्वारा भी अभी कुछ समय क्षेत्र में एक मंदिर बंद कर दिया गया था, जिसमें हम सब लोगों ने आंदोलन करा। डीएम महोदय ने भी उसमें हस्तक्षेप करा और वो मंदिर सुचारू रूप से आप लोगों के अभी 3-4 महीने पूर्व की बात है, ये वो भी क्षेत्र था। उसके बाद एक रामलीला लगाई गई, रामलीला में भी पहुंचे गए, उसमें विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग, शिवसेना के लोगों को जाना पड़ा। उसमें भी एमडीए ने रामलीला में पे अधिकारियों ने जाकर के बुलडोजर चलाने जैसी स्थिति कर दी थी। उसके बाद अब ये तीसरी स्थिति आप देख रहे हो, काशीराम के लोग, महिलाएं, लोग, आम जनमानस सड़कों पर आया।
आज हमने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि एमडीए के अधिकारी वहां आकर के खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि मंदिर तोड़ देंगे। मंदिर अगर तोड़ा गया, हिंदुओं की भावनाओं के ऊपर हाथ है। अगर ये सरकार समाजवादी सरकार होती, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती, अन्य सरकारें होती, तो उसमें तो मान सकते थे कि वो एक बार को हिंदुओं के ऊपर अगर इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हिंदूवादी सरकार में अधिकारी इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को त्रस्त करने का काम करा जाए, जिसको शिवसेना बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर ऐसा हुआ तो शिवसेना पूरे मुरादाबाद के हर हिंदू और हिंदू संगठनों के साथ और खुद शिवसेना सड़कों पर उतर इसका विरोध करेगी। मंदिर नहीं टूटने दिया जाएगा, उसके लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी। जय भवानी जय। हम लोगों के संज्ञान में सिर्फ इतना ही कारण आया है कि एमडीए के लोगों का कहना है कि यहाँ से हम एमडीए के अधिकारी इस मंदिर को ध्वस्त कर देंगे। किसी भी धार्मिक स्थल, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, आपने चर्च का विषय भी पीछे देखा होगा, सारी चीज़ें की ज़मीन। हम सब लोग यही कहेंगे कि धार्मिक भावनाओं को कहीं पे भी किसी को हाथ नहीं करने की ज़रूरत है। किसी की भी धार्मिक भावनाएं अगर आप हाथ करते हो तो इसके लिए इस अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी रहेंगे। पूरा जन समुदाय इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और शिवसेना सड़कों पर उतर के आंदोलन हम लोगों के संज्ञान में सिर्फ इतना ही आया। इन लोगों के पास, जो अधिकारियों के पास, इनके पास जो सूचना आई है वह ये है कि कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई चेतावनी नहीं। किसी ने एक एप्लीकेशन दे दी कि यहाँ पे कोई चीज़ गलत बनी हुई है, उस पर अधिकारियों ने कहना शुरू कर दिया। अगर गलत बनी हुई है तो 20 साल पूर्व अगर किसी चीज़ का निर्माण हुआ, मंदिर में आज पूजाएं अर्चनाएं हो रही हैं, तो उसको ध्वस्त करेंगे तो समझ लो ये हिंदू समाज के ऊपर पर आ रहा है। इसको हम नहीं। हमारे शिवसेना से जुड़े हुए शिब्बू पांडे जी हैं, वो क्षेत्र में काम करती हैं। शिवसेना की पूरी टीम वहाँ काम करती है। शिब्बू पांडे जी पार्षदी का चुनाव भी शिवसेना के माध्यम से लड़े थे और जनता की सेवा करने में भी सबसे आगे हैं। इनके कहने पे आज ये 1-1.5 लोगों के साथ यहाँ पे आने को थे, लेकिन हमने कहा पहले सांकेतिक रूप से एक बात कर ली जाए। नहीं होगा तो काशीराम का एक बच्चा, एक घर से हर जना सड़क पर उतर करके इसका विरोध करेगा और पूरी शिवसेना इसका विरोध करेगा। हम तो कुछ भी मानते हैं, टारगेट बनाए ना, टारगेट बनाए तो फिर उसे पता चलेगा टारगेट किसे बनाया। पहले भी टारगेट उन्होंने बनाया, मंदिर को बनाया था आवास विकास में, उनको अधिकारियों को देखना पड़ा। उसके बाद रामलीला को बनाया, अब ये बनाएंगे तो उसको देखेंगे। अब इसका मतलब तो ये है कि अधिकारी किसी ना किसी तरह से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो देखी जाएगी। फिर इसमें हम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का भी घेराव करेंगे।